हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का वीकली सेंसेक्स और बैंकेक्स के एनालिसिस में। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है ऑलरेडी अपलोड कर दी है एफआईआई डेटा के साथ, जरूर देखिएगा। और साथ में बिटकॉइन के लिए कैसे आप 5000 का डेली अर्निंग कर सकते हैं उसका भी एक सेशन दिया हुआ है, तो इसको भी जरूर देखिए अगर आपने मिस किया है तो। अब दोस्तों बात करेंगे सेंसेक्स की। तो देखिए, सेंसेक्स ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 76,500 के करीब था उसको ब्रेक करने के बाद अंदर जाने के बाद फिर वापस आ चुका है, यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर है। तो अगर ये इस बाउंड्री लाइन के बाहर रुका रहेगा तो ये रिस्क रहेगा सेंसेक्स के लिए, क्योंकि ये जो भी यहाँ से बाहर आए थे, जो भी स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर रहे हैं, या और भी जो बायर्स हैं जिनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं ना, वो इसलिए यहाँ से हिट होता हुआ नजर आएगा। और इस कंडीशन में ये जो सेंसेक्स है वो हमें और फॉल देता हुआ नजर आएगा। तो सेंसेक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 76,300 का है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो देखिए यहाँ पे कई सारे गैप्स अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है प्रीवियसली, तो बाजार इस लेवल को हिट करने के लिए कोशिश करेगा, जो कि यहाँ से 72,000 का लेवल है, यानी कि 4000 पॉइंट की फॉल है। और वो सिस्टमेटिक तरीके से होगी। हो सकता है कि बजट के पहले एक प्रेशर आ जाए बाजार पे और उसकी वजह से ये सारे लेवल्स मीट हो जाएं और उसके बाद बाजार फिर बॉटम आउट करे। उसकी सारी कंडीशंस और सारी जो दिशा है, वो सारी सिचुएशंस है, वो यहाँ से तय होगी, जो कि 76,300 500 के लेवल से होगी। तो आपको ये जो लेवल है क्लोजली वॉच करना है। हो सकता है कि एक दिन बाजार इसके ऊपर जाए, एक दिन नीचे जाए, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे करके डाउट क्रिएट कर सकता है। तो इस लेवल पे आपको एक ही चीज़ प्रिकॉशंस के तौर पे लेना है कि कोई भी कैरी नहीं करना है पोजीशन को, जो भी लीजिए उसी दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि आप डाउन साइड के ले लो और ये अप साइड निकल जाए, आप अप साइड के ले लो या डाउन साइड निकल जाए। तो एक कन्फर्मेशन आने दीजिएगा और वो 3-4 कैंडल के बाद ही आएगा। या तो बैक टू बैक इधर से नीचे कैंडल क्लोज होने लगे तो कन्फर्मेशन नीचे हो जाएगी, और या तो बैक टू बैक एक कैंडल यहाँ से इन सारे स्विंग को ब्रेक कर दे, यानी कि 77,800 लेवल को ब्रेक करने लगे तो कन्फर्मेशन अपसाइड की आ जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा क्लोजली वहाँ पे वॉच करना पड़ेगा, ऐसे नहीं क्लैरिटी मिलेगी। अब हम लोग दोस्तों बात करें बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के पास डाउन साइड पे अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, जो कि 53,300 के आसपास के जोन में आ रहा है। इसने यहाँ से वन साइडेड फॉल दी है, एक रीटेस्ट भी किया है, रीटेस्ट के बाद फिर से रिजेक्शन ले लिया। ये लो टूटेगा तो फिर फॉल आएगी। अब इसके लिए बड़ा ही टफ रेजिस्टेंस बन चुका है 56,500 का। जब ये लेवल ब्रेक करेगा तभी इधर से कोई मूव आएगी, अदरवाइज अगर ये यहाँ आता भी है तो इसको प्रेशर दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो इससे बेटर होगा कि ये 53,000 पहले आ जाए। अगर 53,000 यहाँ पे आता है तो हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकते हैं। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है। इसके टूटने के बाद अगला जो बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल होगा वो 51,000 पे होगा। तो फुली हमें 53,000 से काम बनाते हुए बाजार जो है दिखना चाहिए, और हमें यहाँ से रिवर्सल के तौर पे मूव मिलनी चाहिए। तो यहाँ से अभी जो बाजार का व्यू है यही रहेगा कि ऊपर लेवल पे इसको हमें सेल करके ही चलना है, क्योंकि इसने रीटेस्ट के बाद फॉल दिया है और वो भी बड़ी कैंडल के साथ दिया है। तो होपफुली ये जो डाउन साइड की कंटिन्यूएशन है वो 53,000 तक मिलेगी, यानी कि 1,000-1,200-1,500 पॉइंट की और भी फॉल हमें डाउन साइड में दिख सकती है। बात करें डिजिटल ऑप्शन चैन की, तो सेंसेक्स का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 5,53,000 के करीब है और 4,15,000 करीब पुट सेलर है। तो कॉल सेलर कहीं ना कहीं अच्छा जो है यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, और बाजार भी उनकी गिरफ्त में पूरी तरीके से है, बिकॉज 1 लाख का जो डिफरेंस होता है सेंसेक्स में काफी अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए 76,700 पे अच्छे खासा राइटर है, जिसके नीचे बाजार क्लोज हुआ है। पुट राइटर देखेंगे तो 76,500 है, जहाँ यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, और अगर ये 76,500 के नीचे सस्टेन करने लगा तो पॉसिबली ये 76,000 तक धीरे धीरे मूव करेगा। तो आप एक सपोर्ट बना कर रखिए कि 76,500 अगर टूटता है तो फिर हमारा जो व्यू है वो सेल का हो जाएगा। अगर 76,700 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं तो प्रिकॉशनली हम सेल नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ये ज्यादा जो है बेहतर रणनीति हमारे लिए यहाँ साबित होगी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स का देखा डेटा देखिए, लाइक यहाँ पे देखेंगे तो 52,162 के कॉल सेलर और 99,000 के जो है यहाँ पे पुट सेलर है। तो यहाँ पे डेटा में तो मुझे दिक्कत नजर आ रही है, बिकॉज 52,000 का कॉल सेलर, 99,000 का पुट सेलर, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। मार्केट जो है डाउन साइड खिसक रहा है, पुट सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो डेटा में कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि या तो मे भी कोई प्रॉब्लम है, और या तो ये मंडे ओपनिंग के बाद सही होगा। तो इस डेटा को हम लोग रीड नहीं करेंगे, बिकॉज इससे फिर गलत निर्णय हो सकता है। तो लाइव में ही देख के कोई डिसीजन लेना ज़्यादा जो है बेहतर होगा। ये यहाँ पे क्लैरिटी जो है एक आ रही है, बिल्कुल इसको जो है क्लोजली वॉच कीजिएगा, और बहुत ही अच्छा जो है सेटअप होगा सेंसेक्स का। ठीक है, सेंसेक्स का बेहतरीन सेटअप है, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। यहाँ से फॉल अच्छी मिल सकती है और यहाँ पे रिवर्सल अच्छा मिल सकता है, तो किसी भी एक मूव को आप अच्छे से पकड़ सकते हैं।
आई होप दोस्तों ये सेशन आपको मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।